15 मिनट में अपनी बात रखूंगा। चाहूंगा कि आपको कितनी भी अच्छी लगे या कड़वी लगे, लेकिन आप चुपचाप से सुने, क्योंकि जब आप अपनी बातों में गंभीरता खत्म करते तभी आप मुद्दे से हट जाते, हमेशा ये होता। तो सर्वप्रथम तथागत गौतम बुद्ध जी को नमन करते हुए, परम पूजनीय बाबा साहब को नमन करते हुए, और जिन महापुरुषों ने हमें जगाने के लिए काम किया, चाहे उसमें संत श्री शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज हों, भगवान वाल्मीकि महाराज हों, ज्योतिबा फुले जी हों। संत इसलिए है कि 14 अक्टूबर 1956 बच्चे को याद है कि बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, लेकिन उसके बाद इस देश में सब कुछ हो सकता है। आदमी दलित हो सकता है, ओबीसी हो सकता है, अल्पसंख्यक हो सकता है, लेकिन अंबेडकरवादी होना ही मात्र इतना बड़ा जुर्म है कि लोगों को तकलीफ हो जाती है। जिस दिन बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, हिंदू धर्म को त्याग दिया अपने वचन अनुसार, उस दिन के बाद ज्यादा दिन वो इस दुनिया में नहीं रहे, क्योंकि मनुवादियों को पता लग गया था कि अब बदलाव की ओर भारत अग्रसर हो रहा है बाबा साहब के नेतृत्व में। जिन लोगों ने यहाँ प्रोग्राम किया उनको भी मुबारकबाद। हमें यहाँ बुलाया, हम इस लायक तो नहीं थे कि इतना सम्मान पाते, लेकिन कौम का बड़ा सम्मान हमें मिल ज्यादा काम करेगा। तो आयोजक कमेटी में रामे प्रधान जी, जितेंद्र कुमार जी, धर्मवीर बरवाल जी, डॉक्टर मोहित दयाल, जगवीर फालिया जी, गुलशान बोध जी, मोहित समारिया जी, रमेश गोडवाल जी, जय भगवान जी, अशोक चौहान जी, प्रदीप सोदा, वाल्मीकि जी, और मेरे साथ यहाँ मेरे साथ आए भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई वीरेंद्र सिंह जी, और दिल्ली प्रदेश के प्रभारी सुजीत सम्राट, छोटे भाई हिमांशु, सुरेश गौतम, पंकज, मनीष गुज्जर, अरशद, जितने भी साथी मेरे साथ पहुंचे, आप सबका बहुजन समाज के इस परिवार में स्वागत है। मैं अपनी बात की शुरुआत करूंगा। मैं जब यहां बैठा था तो मैंने 4 लाइनें लिखी, और लाइनें इसलिए लिखी क्योंकि मैं बार बार भावुक हो जाता हूं। रीजन उसका यह है कि जब इतना प्रेम देखता हूं तो ये बात झूठी साबित हो जाती है कि लोग अगर ईमानदारी से काम करें तो उन्हें प्रेम नहीं मिलता, उन्हें पैसा नहीं मिलता, उनको प्यार नहीं मिलता, उनके साथ लोग खड़े नहीं होते। मैं इस बात का बिल्कुल उसको झूठा साबित कर देता हूं कि मैंने करके देखा तो मुझे जो मिला, मैं ऋणी हूं समाज का कि बहुजन समाज मुझसे इतना प्रेम करता है। तो मैंने 4 लाइन लिखी, यहीं बैठे, और प्रयास किया कि आपके बीच वो लाइनें पहुंच जाएं। युवा यहां बहुत भारी संख्या में है। हम शोषितों का नया इतिहास लिखेंगे, जो नहीं हुआ अब तक वो काम करेंगे, कुर्बान हो जाएंगे मगर उफ ना करेंगे। हेमंत भाई, कुर्बान हो जाएंगे पर उफ ना करेंगे, आखिरी सांस तक संघर्ष करेंगे। अब युवा आराम नहीं करेंगे। ये जो युवा बैठे हैं ना सामने, मैं उन्हें कह देना चाहता हूं कि बात से बड़ी सीधी है, हमारी लड़ाई तो किसी से नहीं है, लेकिन जो इस देश में कुछ चंद लोग जो इस देश की सत्ता पे भी काबिज हैं और हमेशा से इस शोषित वर्ग का उत्पीड़न करते हैं, उन्हें मैं बस ये बता देना चाहता हूं कि बहुजनों ने भी अंगड़ाई ली है, जिसका प्रमाण था 2 अप्रैल। बहुजनों ने भी अंगड़ाई ली है, जिसका परिणाम था 2 अप्रैल। अगर बहुजन जाग गया तो समझो कि ये 15% यहां से भाग गया। अगर बहुजन जाग गया, मैं ये नहीं चाहता कि तुम यहां से भागो। तुमने ये व्यवस्था बनाई, मैं चाहता हूं तुम भी हमें बढ़ते हुए देखो। तुम भी बाबा साहब के रोते हुए उस चेहरे को याद करो, जो नौजवान यहां बैठे हुए हमारे बुजुर्ग, उन्होंने कहा कि मैं बड़ी मुश्किलों से इस काफिले को यहां तक लेके आया हूं। अगर आप इसे आगे ना ले जा सको तो इसे पीछे मत जाने देना मेरे बच्चों, याद करो उस दिन को। और साहब काशीराम उस एक लाइन को पढ़ के अपने जीवन को कुर्बान कर देते हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि आज इस कौम का युवा, जो बहुजन कौम है पूरी, इसमें कोई जाति नहीं है। मैं वाल्मीकि हूं, चमार हूं, पासी हूं, कोरी हूं, कुर्मी से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं सबसे पहले अंबेडकरवादी हूं, बाबा साहब का बच्चा हूं, साहब काशीराम का बेटा हूं। और जितना नौजवान यहां बैठा वो समर्पित है कौम को। एक बार इनकी ईमानदारी पे शक करने की बजाय एक बार ये महसूस करो
कि ये बिना किसी लालच के अपने भविष्य को त्याग कर, अपने सारे सुख को त्याग कर किसी भी सूरत में समाज के अधिकारों के लिए, समाज के सम्मान के लिए बड़ी ईमानदार से लड़ना चाहते हैं। और अपनी माताओं बहनों से, और जितने यहाँ पर साथी बैठे हैं, चाहे वो युवा हो चाहे बुजुर्ग हो, वो हमारे बड़े हो, मैं उन सबसे कहना चाहता हूँ कि सब कुछ त्याग कर ये नौजवान काम करना चाहते हैं। अगर आप इनका साथ नहीं दे सकते तो कम से कम इनकी टांग मत खींचेगा, बस इतनी मेहरबानी कर दीजिएगा। क्योंकि हमेशा ये होता है कि हमें अपनों से खतरा है, दुश्मनों के लिए तो सतर्क हैं, लेकिन जब अपना अपने पे वार करता है तो मुसीबत ये आती है हमेशा बहुजन मूवमेंट में कि जो ईमानदार लोग हैं वो पलट कर जवाब नहीं देते हैं। क्योंकि अगर हम जवाब देंगे तो नुकसान किसका होगा? हमारा। क्योंकि लड़के कौन रहा है हमसे? हमारा अपना भाई। तो मैं कह देना चाहता हूं कि हम क्रांति के पथ पर अग्रसर हैं। कौन सी क्रांति? बहुजनों की नीली क्रांति, जो गले में दिखाई देती है, जो सर पे दिखाई देती है, जो जर्रे जर्रे में दिखाई देती है कि बहुजन समाज अब चुप नहीं रहेगा किसी भी सूरत में। हम संविधान को मानते हैं, संविधान का पालन करते हैं, संविधान की सुरक्षा के लिए गर्दन काट भी सकते हैं और कटवा भी सकते हैं। ये याद रहे लोगों को। जिन लोगों को भ्रम हो चुका है कि वो संविधान को बदल देंगे, तो घबराओ मत। तुम कहते हो कि 50 साल तुम्हारी सरकार नहीं जाएगी, तुम 50 दिन इंतजार करो, आचार संहिता लागू होने दो, हम तुम्हें बताएंगे कि तुम कहां जाओगे। घबराओ मत। बड़ी स्पष्ट स्थिति है। देश में दो तरह के युद्ध चल रहे हैं, दो तरह के लोग लड़ रहे हैं। एक तरफ मनुवादी और एक तरफ अम्बेडकरवादी। एक तरफ संविधान के समर्थक लोग, एक तरफ संविधान को जिनके राज में संविधान चलता है। आप तय करो कि आप किस तरफ खड़े हो, और जब उस तरफ खड़े होंगे तो फिर अपनी निजी आवश्यकताएं खत्म हो जाएगी, अपनी निजी महत्वाकांक्षाएं खत्म हो जाएगी। लड़ाई रहेगी सिर्फ एक कि संविधान किसी भी सूरत में सुरक्षित रहना चाहिए, क्योंकि हमारा वजूद, हमारा सम्मान किससे? जोर से बोल के सुनाओ। एक बार गुड़गांव को पता लगना चाहिए किससे हमारा वजूद? किसने लिखा वो? उन्होंने तो पढ़ा है, हमारे डीएनए में है, क्योंकि हमारे बाप बाबा ने लिखा संविधान। तो जो लोग ये कहते हैं कि भीम आर्मी के लोग हिंसक हैं, मैं उन्हें बता दूं कि हम हिंसक तो नहीं हैं, हम संविधान को मानते हैं। लेकिन ये याद रहे कि हम कायर भी नहीं हैं, हम अपने सम्मान की सुरक्षा करना भी जानते हैं। मैंने बताया था पहले भी कि हम चमड़ा उतारना भी जानते हैं, उसकी जूती बनाना भी जानते हैं, और वक्त आने पर उसकी जूती को किसी के सर पे मारना भी जानते हैं। हम ईमानदार लोगों को देश में इकट्ठा कर रहे हैं, ऐसे फर्जी लोगों को नहीं। मैं करता हूं चैलेंज, तुम करा देना मुकदमा कि हम ऐसे फर्जी लोगों को नहीं, हम ईमानदार लोगों को चैलेंज कर रहे हैं जिन्होंने तुमसे वादा किया था कि हम 15 लाख देंगे, हम दलितों पे उत्पीड़न नहीं होने देंगे, हम देश में समता लाएंगे। मैं उन्हें चैलेंज कर रहा हूं इस मंच के माध्यम से। हरियाणा क्रांति दे रहा है कि भैया हम ईमानदार लोगों को एक कर रहे हैं, जो बहुजन समाज के लोग, जो मेहनत कश लोग हैं, काम करते हैं, किसी का चोरी नहीं करते, किसी का लूट के नहीं खाते, किसी को धोखा नहीं देते। उस ईमानदार कौम को, पूरे बहुजन समाज को एक करने का काम भीम आर्मी के माध्यम से कर रहे हैं। क्योंकि बाबा साहब ने कहा है कि जिस समाज की सामाजिक जड़ें कमजोर होती हैं, उस समाज की राजनीतिक जड़ें तो होती नहीं, बिल्कुल नहीं होती। जिस समाज की सामाजिक जड़ें कमजोर होती है, उस समाज का राजनीतिक अस्तित्व होता ही नहीं। जैसा अभी तुमने देखा कि सामाजिक मूवमेंट पथभ्रष्ट हुई, तो लोकसभा में तुम क्या थे? जीरो। क्या थे? जीरो। तो मैं बाबा साहब के रास्ते पे चल के बहुजन समाज को एक करने का काम कर रहा हूं, क्योंकि एक फकीर ने, जिसे बहुजन नायक हम कहते हैं, उसने कुर्बानी दी है अपना पूरा जीवन। बड़े गौर से सुनो। एक पैंट शर्ट में, फटे हुए बनियान में, साइकिल पे समाज को जगाने के लिए छत्तीसगढ़ जैसे एरिया में एक गांव नहीं छोड़ा जहां साहब काशीराम ने जाके काम ना किया हो। और मैं अपने वाल्मीकि समाज को बता दूं कि याद करो कि साहब को इस मूवमेंट में लाने वाला कौन था। तुम अपना घर भूल बैठे हो। अगर दीनामाला वाल्मीकि नहीं होते तो साहब काशीराम ना होते।
तो तुम अपनी मूवमेंट को भूल गए हो। तुम भूल गए हो कि तुम्हारा तो हक बैठता है यहां। तुमने दी है कुर्बानी और साबित किया है कि देश में तुम्हारे जैसा योद्धा नहीं है। अपनी ताकत को पहचान लो, एक हो जाओ, अपने रंग भेद को जान लो। तुम्हारा डीएनए एकजुट होता है बहुजनों में। ये हमें तोड़ना चाहते हैं, हम समाज को जोड़ना चाहते हैं। अब आज ये बताओ, भाई ये कह रहा था कि मजबूत लोग वहां बैठे गुमराह कर देते हैं। तो दयाल, मैं गुमराह तो कर रहा हूं, लेकिन उन लोगों को, किन लोगों को जो ये कहते हैं कि हम दलितों के सबसे बड़े हितैषी 56 इंच का सीना रखते हैं, तो मैं बताऊं कि ये राह में मेरा भाई 56 से भी 58 इंच का सीना रखता है। जरा देखो एक बार सामने। तुम्हारे सीने भी झूठे, तुम्हारी बातें भी झूठी, हम आदमी भी सच्चे और हम वफादार भी हैं। तो यहां गुड़गांव की धरती पे आज से हम वादा करेंगे, 14 अक्टूबर बदलाव का दिन, हम वादा करेंगे जितने नौजवान यहां बैठे हैं। देखो, घर लूट जाए फिर उसके बाद कितनी मुकदमे कराओ, कितनी रिपोर्टें कराओ, जो लूट गया वो लूट गया, उसका सम्मान जिसका चला गया वापस नहीं आ सकता। तुम महसूस करो, क्या संविधान के बिना तुम्हारा वजूद है? क्या संविधान अगर हटा दिया जाए तो क्या ये सम्मान मिलेगा? ये पगड़ी या चंद्रशेखर के सर पे होगी? तो मैं बस इस पगड़ी का मान रखना चाहता हूं और तुम्हें बता देना चाहता हूं कि तुम्हें तैयार रहना होगा। ये आज क्या हफ्ता मुझे मौका मिले ना मिले, ये कहते हैं रोज कि चंद्रशेखर को जल्दी मरवा देंगे। अरे अगर मेरे मरने से कौम जागती हो, मेरे मरने से बहुजन समाज एक होता, तो मैं अपने लोगों से कहता हूं कि उनकी जरूरत नहीं है, तुम मार दो, तुम्हारा भाई मरने को तैयार है। बिल्कुल साफ बात है। अगर मेरे या विनय के या हिमांशु के या सुजीत के या जितने नौजवान भी आर्मी में काम कर रहे हैं, अगर उनके मरने से कुर्बानी आती है तो हम कौम के लिए इतने वफादार हैं कि तुम्हें छूट है, तुम जिस अस्त्र से जाओ, जिस शस्त्र से चाहो हमें मार दो, लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसा कर दो कि देश में आने वाली पीढ़ियां तुमसे सवाल ना करे कि जब ईमानदार लोग लड़ रहे थे, जब वो अपना जीवन समर्पण करके समाज को जगा रहे थे, तो तब तुम घर क्यों बैठे थे? ये याद रखना, आने वाली नस्लें सवाल करेगी कि जब भगत सिंह ईमानदारी से लड़ रहा था, 23 साल की उम्र में उसने बलिदान दिया जानबूझकर। आज हम दोहरा रहे हैं उसे, लेकिन आज हम लड़ाई गोरे अंग्रेजों से नहीं, लेकिन काले अंग्रेजों से लड़ रहे हैं। याद करो, 23 साल की उम्र में जानबूझकर उसे पता था कि वो मरने वाला है। उसके, मैं कहानी शेयर कर रहा हूं, सुनना, दर्द है। उसके पिताजी ने कहा, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि भगत सिंह को माफ कर दिया जाए, वो नौजवान है, उससे गलती होगी, उसे माफ कर दिया जाए। तो भगत सिंह ने अपने पिताजी को बुलाया और कहा कि जनाब वालिद साहब, आपने ये धोखा किया मेरे साथ, आपको कोई अधिकार नहीं मेरी लड़ाई में, आपको कोई अधिकार नहीं मेरी लड़ाई में, मेरी कमर में पीठ में छुरा भोंकने का काम आप करो। जिनसे मैं लड़ रहा हूं, जिनके खिलाफ मैं लड़ रहा हूं, तुम उनसे मेरे लिए झुकने का काम करते हो, ये ईमानदारी नहीं है। एक बार महसूस करो क्या पीड़ा रही होगी उसे उस समय, जब करतार सिंह सराभा ने 19 साल की उम्र में कुर्बानी दी। लोग हमें कहते हैं कि नौजवान नौसिखी हैं, तो याद करो कि जब वो 19 साल और 23 साल के नौजवान नौसिखी नहीं, तो ये 32-33 साल के नौजवान, ये 40 साल के नौजवान, ये 25 साल के नौजवान क्या नौसिखी हैं? हम जानबूझकर सम्मान के लिए बलिदान करना चाहते हैं, लेकिन इसमें सहयोग तो आप लोग करना पड़ेगा। तुम देखो किस तरह से तुम्हारे बच्चों को घर से निकाल निकाल के ये सरकारें इनकाउंटर कराती हैं। तुम अगर एक बात कहो कराती हैं और देश को लूट के ले जाते हैं कुछ लोग, उनके लिए हवाई यात्रा के टिकट बुक करवाती है सरकारें। देखो कैसी सरकारें हैं। ये बात करते हैं सरकार के लोग कि हम सबसे बड़े हितैषी हैं। अरे तुम हमारे मुंह पे मूछें नहीं देख सकते हो, तुम हमें एक मोटरसाइकिल पे नहीं देख सकते हो। एक वाल्मीकि का बच्चा, एक चमार का बच्चा अगर बुलेट पे चलता है तुम्हारे पेट में दर्द हो जाता है, अगर वो घोड़ी पे बैठ जाए तो तुम्हारे पेट में दर्द हो जाता है। कासगंज में तुम बारात नहीं निकालने देते। हम सिर्फ समानता चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, अधिकार चाहते हैं, ये हक की बात करना चाहते हैं। ये भी अलग है क्या? ये भी गलत है क्या? तुम्हें तकलीफ इस बात से है कि जिन लोगों ने तुम्हारी गुलामी की, आज वो तुम्हारे आगे सर उठा रहे हैं। मैं बता दूं कि हर चीज की एक सीमा होती है। बहुजन समाज के युवाओं ने तय किया है कि वो सीमा पूरी हो चुकी है।
अगर 2019 अगर आप लोग धोखे से चीटिंग करके वापसी भी आ गए तो हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। ये वादा कर रहा हूं आज आपकी इस मंच के माध्यम से कि अगर अपने लोगों के सम्मान के लिए कुर्बानी देनी पड़ी तो ऐसे नौजवान तैयार करूंगा कि वो किसी भी सूरत में सम्मान से समझौता नहीं करेंगे। तुम तैयार करो, तुम लाओ ईवीएम, तुम करे घोटाले, तुम करो गुमराह, करो झूठे वादे, हम कब सच्चे लोग तैयार करेंगे। जितने नौजवान हैं जरा एक बार हाथ उठा के बताओ, क्या वो ईमानदार से इस लड़ाई को लड़ेंगे? क्या वो साहब काशीराम के ना बिकने वाले समाज के स्थापना के लिए तैयार हैं? क्या अम्बेडकर वादियों को गुमराह कर सकता है? क्या तुम लोग जागने के लिए तैयार हो? तो भरोसा करो, अगर तुम ईमानदारी से साथ हो तो लिख लो, एक काशीराम ने पूरे देश को जगा दिया और इतने काशीराम यहां आज बैठे हैं जो कुर्बान होने को तैयार है। तो तुम्हें क्या लगता है देश में आजादी नहीं आएगी? गुलाम आजाद भारत के गुलाम दलितों की आज बात कर रही है सरकार, सुन ले कि हम बाबा साहब की कही वो बात कि 21वीं सदी हमारी है, हम उसे करके रहेंगे, इसमें हमें कोई रोक नहीं सकता। आपको दुश्मन और दोस्त को भी पहचानना होगा कि इस देश में मुसलमान तुम्हारा दुश्मन नहीं है, इस देश में ओबीसी वर्ग तुम्हारा दुश्मन नहीं है, इस देश का बुद्धिस्ट, इस देश का ईसाई, इस देश का और कोई भी अल्पसंख्यक तुम्हारा दुश्मन नहीं है। अगर दुश्मन है तो सिर्फ एक, वो है ब्राह्मणवाद। वो ब्राह्मणवाद जो आदमी के ऊपर आदमी को शोषण करने का हक देता है, जो इंसान को अछूत और जानवर को प्रेम बताता है, प्रेम करने की आवाजादी देता है, जिसके लिए वो कहता है कि जानवर इस देश में सर्वोपरि है और इंसानों में वो आपसी मतभेद करता है, उनके हाथ का पानी नहीं पीना चाहता। अरे तुम क्या पियोगे हमारे हाथ का पानी? मैं तो कहता हूं, सुन लो, जिस कौम के भी लोग कोई हो, तुम्हारे अधिकारों के खिलाफ, तुम्हारे सम्मान के खिलाफ अगर वो आंदोलन करे, धरना करे, कुछ भी ऐसा करे, तो ऐसी पूरी कौम को उसकी सजा दो। ऐसे लोगों को मतदान, सम्मान और दान देना बंद कर दो, उन्हें पता लग जाएगा उनकी औकात का। गौर से सुन लो, दोबारा बता रहा हूं, जो लोग तुम्हारे संविधान में दिए गए अधिकार, चाहे वो आरक्षण हो, चाहे एससी एक्ट हो, जो भी तुम्हारे अधिकारों के खिलाफ आवाज उठाए, उसकी राजनीतिक नसबंदी कर दो। क्या कर दो? उसकी राजनीतिक नसबंदी कर दो, उन्हें बता दो। सामाजिक मूवमेंट की ताकत मैं तुम्हें बताता हूं, आज सुन लो। बिना किसी बैनर के 2 अप्रैल को आप लोगों ने रोड पे आके भारत बंद किया, तो जो लोग भारत बंद कर सकते हैं वो भारत को चला भी सकते हैं, ये लोगों को पता लग जाना चाहिए। ये सामाजिक मूवमेंट की ताकत थी, किसी राजनीतिक दल की ताकत नहीं थी कि तुमने तानाशाही सरकार को झुकाया, अपने भाई को भी छुड़ाया और उनको मजबूर किया अध्यादेश लाने के लिए एससी एक्ट में। तो मैं बताना चाहता हूं, अगर तुम सामाजिक रूप से एक हो जाओ तो कोई ताकत है ऐसी जो तुम्हारे सामने ना झुके? है कोई ऐसी ताकत? है कोई ऐसा तानाशाह जो तुम्हारे सामने ना झुके? तो भाई इसके लिए ही भीम आर्मी का निर्माण किया, एक सामाजिक संगठन का। अब मैं उम्मीद करूंगा कि लोग निस्वार्थ हो जाएं, अगर वो चाहते हैं आजादी, अगर वो सम्मान चाहते हैं, अधिकार चाहते हैं। याद करो, जब साहब काशीराम से पूछा गया कि वो एमपी एमएलए बनना चाहेंगे या सामाजिक मूवमेंट बाबा साहब के आंदोलन को चलाना चाहेंगे, तो उन्होंने वादा किया कि वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के आंदोलन को चलाना चाहेंगे। तो मैं इस मंच के माध्यम से वादा करता हूं कि मैं राजनीतिक रूप से समाज को वो ताकत दूंगा, राजनीतिक टेकने के लिए आएंगे। याद रखना इस बात को। तब चमचा युग पढ़ लेना, और हम उस हर व्यक्ति के साथ हैं, हम हर उस व्यक्ति के साथ हैं जो हमारी बहुजन मूवमेंट के साथ खड़ा है, और हम उस हर व्यक्ति के खिलाफ हैं जो साहब काशीराम की मूवमेंट के खिलाफ खड़ा है। याद रखना चाहिए लोगों को। दूसरों के घरों में जाओगे तो किराएदार बन सकते हो, मेहमान बन सकते हो, मालिक नहीं बन सकते हो। अगर मालिक बनना चाहते हो, अगर शासक बनना चाहते हो, तो अपना घर, अपने घर में रहो, ये बात याद रखो। मैं इशारे कहीं और करता हूं, समझना कहीं और, क्योंकि ये लोग कहते हैं कि चंद्रशेखर लोगों को भड़काता है। अगर हक की आवाज उठाना भड़काना है तो गर्व से कहता हूं कि बागी हूं मैं। अगर हक की आवाज उठाना भड़काना होता है तो मैं गर्व से कहता हूं बागी हूं मैं, और वचन देता हूं कौम के लोगों, समाज के लोगों को कि एक नारा मैंने लिखा था, वो 21वीं सदी का नारा है,
ना झुकूंगा, ना बिकूंगा, ना रुकूंगा। ऐसा नोट नहीं बना जो आपके भाई को खरीद ले। पूरी ईमानदारी से साहब के सपने के लिए, पूरी ईमानदारी से बाबा साहब के सपने के लिए अपनी आखिरी सांस तक कुर्बान कर दूंगा, लेकिन उफ नहीं कहूंगा। मेरे लोग अगर मेरे ऊपर कोई बात करेंगे, जैसे आजकल मीडिया में प्रोपगंडा बना रखा है, वो साजिश है ईमानदार लोगों को भड़काने की। लेकिन जनाब, हम तो अपनों से इतना प्रेम करते हैं बहुजन समाज से कि तुम पे क्यों भड़क जाएंगे। हम भड़केंगे उन पे जो गलत नियत रखते हैं हमारी बहनों की तरफ। हम भड़केंगे उन पे जो हमारे भाइयों का, हमारे बुजुर्गों का अपमान करते हैं। उनके लिए तो हम वाकई में ही रावण है, ये बात याद रहे सब लोगों को। उनके लिए हम वाकई में ही रावण हैं और राम हम बनना नहीं चाहते। हम रावण तो रावण ही सही, उनके लिए वाकई में ही रावण है कि उनको याद रहे कि जब तक भीम आर्मी है तब तक वो बहुजन समाज पे अत्याचार नहीं कर सकते। इसकी अलग जगाने के लिए मैं आज गुरुग्राम, कौन सी जगह है, गौशाला मैदान बस स्टैंड, कुछ और छूट गया है, गुड़गांव आया हूं। देखो, मैं जगह भूल सकता हूं लेकिन मिशन नहीं भूल सकता, ये बात याद रखना। लोग कहते हैं साहब चले गए, लोग कहते हैं बाबा साहब चले गए। कौन कहता चले गए? जब मैं उस व्यक्ति को देखता हूं जिसकी दोनों बाजू कटी हुई है, जब मैं गाड़ी में बैठता हूं तो नौजवानों को देखता हूं जो जय भीम के नारों के साथ अपनी गले की आवाज को, वो रुक गई है लेकिन बोल रहे हैं। तो कौन कहता है वो चले गए? वो जिंदा है। मैं भी अमर होना चाहता हूं, मरना चाहता हूं, लेकिन अमर होकर मरना चाहता हूं कि मरूं ऐसी जगह जहां समाज के लिए कुछ संघर्ष कर रहा हूं। रोड एक्सीडेंट में मरना नहीं होता। मैं प्रयास करूंगा कि समाज के लिए संघर्ष करते मरूं और पूरी ईमानदारी से वादा करता हूं आज इस मंच के माध्यम से कि पूरी भीम आर्मी कभी भी स्वाभिमान और सम्मान के साथ समझौता नहीं करेगी। और हमने वादा किया था कि हम बहुजन समाज के पूरे वर्ग को हिस्सेदारी देंगे भीम आर्मी में। तो पूरे ओबीसी समाज की, पूरे सिख समाज की, पूरे बुद्धिस्ट समाज की और जितने भी दलितों के जितने भी समुदाय इन्होंने बनाए हमें तोड़ने के लिए, सबकी हिस्सेदारी है, सबको नेतृत्व है। हम प्रयास करेंगे। पहला झटका सबको, सबसे बड़ा झटका दिल्ली में देंगे 2020 में। घबराओ मत, तैयार रहना। लोग 2019 की बात कर रहे हैं, मैं 2020 और 22-24 की बात कर रहा हूं कि पहला झटका मैं दूंगा दिल्ली में और दूसरा झटका जाके दूंगा पंजाब में। तुम करो तैयारी। तुम कहां रोकोगे भीम आर्मी को, मैं बताऊंगा तुम्हें। हम देंगे झटका और हम बताएंगे कि किस तरह बहुजन समाज शासक बनेगा। लेकिन गुमराह नहीं होना, अखबार की बातों में भी नहीं आना। वो हमें तोड़ने के लिए रोज झूठी खबर छापेंगे। गुमराह नहीं होना, उनकी बातों में नहीं आना। और सिर्फ 5 साल मांग रहा हूं। कितने? अगर आम का पेड़ लगाते और फल और छाव की इच्छा रखते हैं तो 10 साल इंतजार करते हैं, नहीं करते हैं? बच्चे को पढ़ाते हैं और उससे उम्मीद करते हैं कि वो कल हमारे समाज का, हमारा माँ बाप का नाम रोशन करेगा। तो कम से कम 12वीं तक पढ़ने की इजाजत तो उसे देते हो, या 12वीं से पहले भी उम्मीद करते हो? तो समझो मैं अभी 6ठी क्लास में हूं, मुझे सिर्फ 6 साल 5 साल दे दो। अगर सामाजिक परिवर्तन नहीं कर पाया, अगर साहब काशीराम के सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति के आंदोलन को पूरा ना कर पाया, तो मैं कभी अपने समाज को शकल नहीं दिखाऊंगा। ये वादा करता हूं समाज से। मैं गुलामी के जीवन से सम्मान की मौत पसंद करूंगा। और याद रखना, बाबा साहब का जो सपना था, मैं एमपी एमएलए बनूं, मैं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनूं, इससे साहब का सपना पूरा नहीं होता। जब तक बहुजन समाज का एक एक घर में गाड़ी ना हो, नौकरी ना हो, उनके घर की जगह बंगले ना हो, तब तक ये मिशन पूरा नहीं होगा। याद रखना इस बात को। ये पूरा होगा कि जिस गली कूचे से मैं निकलूं, जिस गली कूचे से कोई और भीम आर्मी का सिपाही निकले, कोई समाज का व्यक्ति निकले, तो उसे पता लगे कि ये घर बहुजनों का है। ऐसी पहचान भी तुम बना दो। तैयारी करो, तैयारी करो। नीली क्रांति दौड़ के आ रही है। 21वीं सदी। मैं समझता हूं बहुत देर होगी है बैठे हुए। मैं भी पहली बार खुले आसमान में सिर्फ गुड़गांव में आया, उससे पहले नहीं आया कहीं बाहर। तो मैं पहली बार गुड़गांव खुले आसमान में आया जेल से आने के बाद। तो मैं चाहता हूं कि एक बार फिर बताओ कि 21वीं सदी किसकी है, लेकिन आवाज वहां जानी चाहिए।
21वीं सदी। तो जिनके आवाज में इतना दम हो, उनके जूते में कितना दम होगा ये पता लग जाएगा लोगों को। बड़े मेहनत कश लोग हैं, बड़े मेहनत कश लोग और इतने ईमानदार हैं। अगर कोई एक बार एहसान करता है तो सारी जिंदगी चुकाते हैं उस एहसान को। लेकिन दुश्मन अगर दिखावा करे, एहसान करने की बात करे, तो उससे सावधान भी रहना है तुम सब लोगों को। मैं आज सिर्फ यहाँ बहुजन समाज को जोड़ने और अपने भाइयों को एक करने आया जो कभी नहीं हुए। मेरा प्रयास रहेगा कि ईमानदारी से हम इस मूवमेंट को चलाते रहें। और साहब काशीराम का जो सपना है दिल्ली की गद्दी पे, तो बताओ हाथ उठा के, दिल्ली की गद्दी पे इस बार दलित प्रधानमंत्री होगा या नहीं होगा? दिल्ली की गद्दी पे कौन होगा प्रधानमंत्री? तो जिस दिन साहब का सपना पूरा होगा उसी दिन बाबा साहब का सपना पूरा होगा कि बाबा साहब ये चाहते कि ये देश प्रबुद्ध भारत बने, विकास इसमें हो। और वो तब होगा जब हमारे लोग मांगना बंद कर देंगे और मालिक बन जाएंगे, हुक्मरान बन जाएंगे जो साहब चाहते थे। वो कब होगा? जब आप सरकार बना लोगे। रोज रोज कब तक लड़ोगे इनके सामने? मैं तैयार कर रहा हूं ना बिकने वाला समाज, और वो खुद अपने आप तय करेगा कि वो किस समय क्या डिसीजन लेगा। मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं तो तैयार कर रहा हूं उन युवाओं को जो नेतृत्व करेंगे आगे आने वाले समाज का, और वो नेतृत्व करेंगे, ईमानदारी से लड़ेंगे। उनको कोई गुमराह नहीं कर सकता। क्या युवाओं को तुम्हें कोई गुमराह कर सकता है? क्या बाबा साहब के अलावा कोई रास्ता है? क्या साहब काशीराम के दिखाए हुए रास्ते के अलावा कोई रास्ता है? तो जब रास्ता कोई नहीं तो मंजिल एक है। तो बहुत जल्द मुलाकात होगी। तबीयत बड़ी खराब है, लेकिन अपने लोगों में आता हूं तो दुख पीड़ भूल जाता हूं। और जितना प्रेम मुझे मिला, हेमंत भाई यहाँ हैं, बहन हमारी तरन्नुम यहाँ है, और वो छोटी बहन जिसने वो गाना गाया था, और वो भाई मेरा, ये लिखा तुमने बड़ा अच्छा है। मैं इसे पढ़ देना चाहता हूँ, और पढ़ना इसलिए चाहता हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि तुम इसकी भाव को भी समझो, क्योंकि वो थोड़े उस समय मेरी आवाज़ तो इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि मुझे लोग कड़वा कहते हैं नीम की तरह। तो इसलिए इसे समझो कि इसमें पीड़ा है। जब मैंने इसे पढ़ा तो मुझे महसूस हुई, और मैं इसकी लाइनें लाइनें पढ़ूंगा, सिर्फ गाना नहीं गा पाऊंगा। बहुजनों की सोती कौम को जिसने आज जगाया है, बहुजनों की सोती कौम को जिसने आज जगाया है। तो तुम सोए हुए थे, तुम्हें जगाने का काम करने के लिए ये नौजवान यहां आए हैं आज। लंबी मूछे, स्वाभिमान का चमकता चेहरा पाया है, पूर्ण समर्पण, हाथ उठाओ जो लोग समर्पित है समाज के नाम, पूर्ण समर्पण और त्याग का जीवन जिसने पाया है। तो ईमानदारी से, समर्पित भाव से समाज के लिए, सम्मान के लिए हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। अन्याय नहीं सहता, सुन लो, ये बहुजन, ये युवा अन्याय नहीं सहता, अन्याय नहीं सहता, पर न्याय की बात जो करता है, घूम घूम कर रात व दिन जो हम सबको जगाता है। बिका नहीं बिकेगा, उसने भरोसा दिलाया है। वीर कौम का युवा है वो, साबित करके दिखाया। मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूं कि तुम कौम के वीर हो। तुमने साबित करके दिखाया कि नीली क्रांति आकर रहेगी, से कोई रोक नहीं सकता। धन्य है वो माता पिता, पूरी भीम आर्मी की टीम के लिए जितने नौजवान साथी जिन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और जो यहाँ दूर दूर से आए हैं। धन्य है वो माता पिता जिनसे हमने ऐसा सपूत, ये पूरा वीर समाज जो पाया है, बाबा साहब के मिशन को जिसने अपना उद्देश्य बनाया है। तो बाबा साहब का मिशन याद रखिएगा, बाबा साहब की पीड़ा याद रखेगा, उनका त्याग याद रखेगा, उनकी कुर्बानी याद रखेगा कि जब उनका बच्चा घर में पड़ा हुआ था, वो गोलमेज कॉन्फ्रेंस में गए हमारे लिए लड़ने के लिए, हमारे अधिकारों के लिए। तो ऐसे महापुरुषों के बच्चे हैं हम हमारे घर में लाश पड़ी है और हम समाज के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो तैयार रहना, ऐसे ही लोगों के चित्र पकड़ने नहीं है, उनके चरित्र पकड़ने हैं। क्या पकड़ने हैं? चरित्र, उनके चरित्र पकड़ने हैं। जय भीम के नारे तब लगाने हैं जब हम समर्पित भाव से बाबा साहब और साहब काशीराम और अब वो हमारे नायक हो चुके हैं,
दीना भाना वाल्मीकि जी के मिशन को पूरा करने के लिए अपनी जी जान लगा देंगे। जय भीम, जय भीम आर्मी। जितने लोगों ने ये प्रोग्राम किया और आप सब लोगों ने मुझे सुना, पूरी भीम आर्मी कमेटी की तरफ से मैं आपका धन्यवाद करता हूं और भरोसा दिलाता हूं कि समाज के इस प्यार और सम्मान की लाज रखूंगा, इस पगड़ी की लाज रखूंगा। जब तक जीवित हूं वो लोग तैयार करूंगा कि लोग किसी भी सूरत में जो लोग विचारधारा रखते हैं गलत, वो लोग अपनी विचारधारा बदल लें या फिर यहां से अपना रास्ता बदल लें। जय भीम।